Hey students, welcome to online education. Today we are going to start lesson number 5 revolutionaries of India. ठीक है, जो भी इंडिपेंडेंस के लिए जो भी स्ट्रगल किया गया, ठीक है, उसमें कौन से लीडर्स थे, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था उसमें हमने मवालवादी और जो एग्रेसिव थे उनके बारे में पढ़ा. ठीक है, अब इसके बारे में ब्रीफली हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं. टुडे बीइंग द मार्टियर्स डे, द फिल्म नेम्ड द लेजेंड ऑफ भगत सिंह आर गोइंग टू बी शोन इन स्कूल. ठीक है, आज शहीद दिवस है और इसीलिए स्कूल में लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी दिखाई जा रही है. ऑन एंटरिंग द क्लास अ टीचर रिसाइटेड द फॉलोइंग वर्ड्स. ठीक है, जब क्लास में एंटर हो रही थी उस टाइम पे उन्होंने ये कुछ वर्ड्स बोले थे. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. ठीक है. आफ्टर रिसाइटिंग दिस लाइन्स द क्लास टीचर टॉक्ड अबाउट द रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया. ठीक है, ये कुछ लाइन्स पढ़ने के बाद टीचर ने जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे उनके बारे में पढ़ा है जो भारत में हो चुके. मैनी नो अननोन मार्टियर्स स्ट्रगल फॉर फ्रीडम टिल दैट ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसमें कई सारे रिवोल्यूशनरीज, कई सारे शहीद हुए, जो कुछ लोगों को तो नाम भी नहीं मिला है. ठीक है, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 मैनी रिवोल्यूशनरीज फॉट इंडिविजुअली और दे फॉर्म्ड अ ग्रुप एंड डिक्लेयर अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर. ठीक है, जो रिवोल्ट हुआ 1857 उसके बाद पूरे इंडिया में आज़ादी की भावना फैल गई थी. ठीक है, नेशनलिटी की फीलिंग स्प्रेड हो गई थी. तो उस टाइम पे कई सारे रिवोल्यूशनरीज जागरूक हुए. ठीक है, एक्टिव हुए और उसमें से कईयों ने अकेले ही ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, कईयों ने ग्रुप बनाए. ठीक है, पीपल ऑल ओवर द कंट्री रिमेंबर देयर स्टोरीज टिल द डे. ठीक है, आज तक लोगों को उनकी स्टोरीज पता है कि उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया. Those brave men and women who revolted against the British government are known as the revolutionaries of India. ठीक है, जिन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भारत के लिए रिवोल्ट किया, ठीक है, उनको रिवोल्यूशनरीज बोला गया. ठीक है, देयर एक्टिविटीज वेर रिवोल्यूशनरी और उनका जो काम था उनको रिवोल्यूशनरी बोला गया. पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, लिटरेट और इलिटरेट. ठीक है, हर तरह के लोग, ठीक है, जो लिटरेट थे या इलिटरेट थे, पढ़े लिखे थे, नहीं पढ़े लिखे थे, रॉयल थे, ऑर्डिनरी थे, उन सभी ने रिवोल्यूशनरी में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन किया. रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वेर कैरिड आउट इन वेरिंग डिग्रीज अक्रॉस इंडिया. ठीक है, पूरे इंडिया में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कैरी की गई. रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वेर इंटेंटेड बाय द फर्स्ट मार्टियर्स वासुदेव बलवंत फड़के हु हेल्ड फ्रॉम महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन किया, उनका नाम था वासुदेव बलवंत फड़के. ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. उससे पहले एक और लाइन है वो हम देख लेते हैं. चिंगारी जो साप्ताहिक था उसमें से लिया गया है. मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक है तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा हो जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे. ये लाइंस लिखी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल्लाह के द्वारा. ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के जो कि फर्स्ट रिवोल्यूशनरी थे इंडिया के, उनके बारे में हम डिटेल करेंगे, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे. वासुदेव बलवंत फड़के वॉज द पायनियर ऑफ द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया. ठीक है, शुरू करने वाले इंडिया में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वो वासुदेव बलवंत फड़के थे. ही वर्कड इन पुणे, उन्होंने पुणे में अपना काम करते थे. इन जस्ट एंड पार्टियल अप्रोच ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इरिटेटेड हिम सो मच दैट ही लेफ्ट हिज जॉब. ठीक है,
वो पुणे में जॉब करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ही जॉब करते थे। पर जब उन्होंने देखा जो इरिटेटेड बिहेवियर था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो उन्होंने जॉब छोड़ दी। ही टुक अ वॉव ऑफ नॉट अप्लाइंग तिलक ऑन हिज फॉरहेड एंड नॉट टू कट हिज हेयर till he did not free India from the clutch of the Britishers। ठीक है, ब्रिटिशर्स से चंगुल से जब तक भारत को आज़ादी ना दिला दे तब तक उन्होंने शपथ खाई कि वो अपने सिर पे तिलक नहीं करेंगे और ना ही अपने बाल कटवाएंगे। ही फॉर्म्ड अ सीक्रेट आर्म्ड ग्रुप ऑफ रिवोल्यूशनरी कॉल्ड अ रामोशी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, उन्होंने एक सीक्रेट रिवोल्यूशनरीज ग्रुप बनाया रामोशी करके, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने वाला था। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर हिम वांटेड विद द बाउंटी ऑफ ₹4000। ठीक है, 4000 के इनाम के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको वांटेड करार दे दिया गया। ही ट्रेंड यंग मैन टू अटैक द ब्रिटिश कैंप। ठीक है, उन्होंने यंग मैन को ब्रिटिश कैंप के ऊपर अटैक करना सिखाया, रॉबरी और ट्रेजरी करना सिखाया। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ट्रेजरीज हैं उन पे रॉबरी कैसे करना है, यूज़ ऑफ गन्स सिखाया और अदर वेपन्स। ठीक है, गन्स और दूसरे भी जो वेपन्स हैं उनका किस तरह से यूज़ करना है वो सिखाया यंग मैंस को। द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स बिकम डिस्परेटेड टू अरेस्ट हिम एट एनी कॉस्ट। ठीक है, खलबला रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, कैसे भी इसको अरेस्ट करना है किसी भी कीमत पे। वासुदेव फड़के वॉज अरेस्टेड एट 3 AM। ठीक है, वासुदेव फड़के 3 AM को अरेस्ट किए गए मॉर्निंग, जब वो सो रहे थे। वाइल ही वॉज स्लीपिंग इन द विलेज इन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के गांव में वो सो रहे थे, उस टाइम पे उनको अरेस्ट किया गया। ही वॉज पुट इन जेल बट ही फ्लड फ्रॉम देयर बाय जंपिंग ओवर द वॉल। ठीक है, उनको जेल में डाला गया पर वो वहाँ से भाग गए। ठीक है, जेल की जो दीवार थी वो कूद के। ही वॉज कॉट आफ्टर द कैस ऑफ 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर की भाग दौड़ के बाद उनको पकड़ा गया। ही वॉज टॉर्चर्ड इन द जेल। उनको टॉर्चर किया गया जेल में। ही डाइड इन अडान प्रिजन, जो कि अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पे लोकेटेड है। इन फरवरी 1883 फरवरी में उनकी डेथ हो जाती है जेल में ही, एज अ रिजल्ट ऑफ हिज प्रोटेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हंगर स्ट्राइक। ठीक है, वो वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे होते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए और तब उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, नाउ सेकंड नाम आपका आता है वीर सावरकर, पर इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।